आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक पर 11th 12th की एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। इस टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। सबसे पहली बात जो आपने जाननी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में वो यहां लिखी है, इट इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। यहां पर देखिए HF के बीच में केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड जानते हैं ना, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। OH के बीच में केमिकल बॉन्ड है। ये देखिए इस डार्क बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग नहीं है। तो सवाल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? इट इज एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? डॉटेड लाइन से। ये डार्क लाइन, ये डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। वो फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखती है, वो फोर्स जो दो मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखती है, उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप है। यह सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपने जाननी है। तो जहां भी आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं वो सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप है। चलिए अब इसको विस्तार में पढ़ेंगे। अब मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप है, तो इसका मतलब और भी बहुत सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती होंगी, वो हम पढ़ते रहेंगे। अब कब हम कहेंगे कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? मैं दोबारा बोल रहा हूं, कब हम ये कहेंगे कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? हम किसी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब बोलेंगे जब हाइड्रोजन इन तीन एलिमेंट से इंटरेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसे प्यार से फॉन कहा जाता है। फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये देखिए, इससे याद रख लीजिए फॉन। तो फॉन हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है फॉन। तो बस याद कर लीजिए, जब भी हाइड्रोजन फॉन से इंटरेक्ट होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से इंटरेक्ट होगा, उस फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाएगा। कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बताइए, यहां पर हाइड्रोजन है, वो फ्लोरीन से इंटरेक्ट हो गया, जुड़ गया फ्लोरीन। यहां पर हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन से इंटरेक्ट हो गया, ये देखिए ऑक्सीजन। यहां पर हाइड्रोजन है, वो नाइट्रोजन से इंटरेक्ट हो गया, जुड़ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ जाता है, उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब ये जुड़ कैसे गया? अपने मन में ये सवाल पूछिए, ये जुड़ कैसे गया? सिंपल बात है, F में नेगेटिव, H में पॉजिटिव। F में माइनस क्यों होता है? बिकॉज फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। O में नेगेटिव, H में पॉजिटिव। O में नेगेटिव क्यों होता है? O इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए? स्मॉलर साइज होना चाहिए और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को कैरी करना पसंद करता हो। तो ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनका साइज भी स्मॉलर होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है Cl जानते हैं ना, क्या नाम है इसका? क्लोरीन। ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। क्यों? इसका साइज बड़ा है। दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, साइज स्मॉलर होना चाहिए, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो इन्हीं तीनों का हक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का। एग्जाम्पल कितने इंटरेस्टिंग है, HF, HO, NH। याद रहे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये तो केमिकल बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको समझ आ गया। द इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल आपके सामने मेंशन है। अब बताइए, F में नेगेटिव, H में पॉजिटिव, F में नेगेटिव, H में पॉजिटिव, F में नेगेटिव, H में पॉजिटिव। तो ये प्लस ये माइनस जुड़ गए, ये प्लस ये माइनस जुड़ गए। तो कुल मिला के हमें समझ आया हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तो कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है।
जहां पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड से जुड़ जाएगा। जब भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड से जुड़ जाए, इंटरेक्ट हो जाए, वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिए क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग। पहली टाइप इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, दूसरी टाइप इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में दो मॉलिक्यूल होने चाहिए एटलीस्ट। ये दो मॉलिक्यूल है, वो दो मॉलिक्यूल सेम हो सकते हैं, वो दो मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहां दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड है, या एक मॉलिक्यूल अल्कोहल है, दूसरा मॉलिक्यूल वाटर है। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। अब देखिए, इंट्रैक्शन ऑफ H विद फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो दो मॉलिक्यूल सेम हो सकते हैं, वो दो मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहां पर H की इंट्रैक्शन F से है और यहां पर H की इंट्रैक्शन O से है। ये अल्कोहल है, ये वाटर है, ये दोनों हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। जैसे इंटर स्कूल गेम्स, दो स्कूलों के बीच में मैच हो रहा है, अगर एक ही स्कूल के दो टीम में मैच हो जाए, इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाए। इंट्रा मतलब एक ही स्कूल की दो टीम है। अब देखिए एग्जांपल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, O फॉर ऑर्थो, इस पोजीशन को ऑर्थो कहा जाता है। ये OH है, इस या तो इसको ऑर्थो बोलेंगे या फिर इसको ऑर्थो बोलेंगे। ऑर्गेनिक में पढ़ लेंगे इसे नेमिंग को। फिलहाल ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये है नाइट्रो, बाकी फिनॉल। अब बताइए, यहां का H यहां के ऑक्सीजन से इंटरेक्ट हो गया, क्या हमें दो मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। इंटरेक्शन ऑफ H विद फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग कहते हैं। दो मॉलिक्यूल के बीच में हो जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग कहते हैं। अच्छा, इसी का भाई देख लीजिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का भाई है पैरा नाइट्रोफिनॉल, P फॉर पैरा, P फॉर पैरा, P फॉर पैरा। ये OH है, इस पोजीशन को पैरा कहा जाता है। अब बताइए, ये H, ये ऑक्सीजन बहुत दूर हो गए, यहां तो H और O पास में, इतनी दूर हो गए कि अब इनमें इंटरेक्शन नहीं होगी, तो ये मॉलिक्यूल अपने साथी मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट हो जाएगा। यहां पर दो मॉलिक्यूल हो गए, इसे बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर। और ये इंट्रामॉलिक्यूलर है। कौन सी स्ट्रॉन्गर होती है? इंटरमॉलिक्यूलर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है इंट्रामॉलिक्यूलर से। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगी, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगी विद स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अगर एग्जाम में पूछे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ये स्ट्रॉन्गर है, देर में बॉइल होगा, ये वीकर है, जल्दी बॉइल हो जाएगा। सिंपल सी बात। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का असर कहां पड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का असर पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी। ये सारे टॉपिक पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर क्वेश्चन आते हैं, जो कि 12th क्लास में हम ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे। 11th क्लास में तो इंट्रोडक्शन है, फिर भी हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? HFHCl, NH3PS3, H2H2S। सिंपल सा सवाल है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। यहां पर HO है, यहां पर HN है, H की इंट्रैक्शन FON से हो जाए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहां पर ना तो F है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तीन एलिमेंट जब S से इंटरेक्ट हो जाएं, हाइड्रोजन से इंटरेक्ट हो जाएं, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। तो HF में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, HCl में नहीं होगी। NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, PS3 में नहीं होगी।
H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, H2S में नहीं होगी। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दूसरा क्वेश्चन, कौन जरा वॉलेटाइल है, कौन जल्दी उड़ेगा? वो जल्दी उड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि वो वीकर फोर्स होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर फोर्स है, देर में उड़ेगा। जो मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग फोर्स से हेल्ड होंगे वो देर में उड़ेंगे, देरी लगाएंगे उड़ने में, और जो मॉलिक्यूल में वीकर फोर्स होगी वो जल्दी उड़ जाएंगे। तो किसमें वीकर फोर्स है? HCl में। किसमें वीकर फोर्स है? PH3 में। किसमें वीकर फोर्स है? H2S में। तो ये जल्दी वॉलेटाइल होंगे, ये वॉलेटाइल जल्दी होंगे। याद रहे HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होगी जब हम एक और HF बनाएंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डॉटेड लाइन। दो मॉलिक्यूल को जो फोर्स जोड़े वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये स्ट्रॉन्गर होती है सभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में। अब बताइए, अगर एग्जामिनर पूछे कि दो HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हेल्ड है तो दो HCl किस फोर्स से हेल्ड होंगे? आपका रिप्लाई होगा वीक वैंडरवाल फोर्स। तो HF इज हेल्ड बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HCl इज हेल्ड बाई वीक वैंडरवाल फोर्स। वैंडरवाल फोर्स। ये फोर्स वीकर फोर्स होती है, वैंडरवाल फोर्स। तो HF मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HCl मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाई वीक वैंडरवाल फोर्स। सिंपल सी बात है, जिसमें वीक फोर्स होगी वो जल्दी उड़ेगा। ये सारे ज्यादा वॉलेटाइल होंगे, जल्दी उड़ेंगे, ये देर में उड़ेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा जो स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा।